नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो जी अभी है सुबह का ही टाइम है, खाना पीना बस बन चुका है सारा। तो अभी यहाँ पे साफ़ करने लगी हूँ रूम हीटर, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था क्योंकि धूल धूल हो जाती है। तो मशीन तो मैं डेली ही पोंछती हूँ क्योंकि इस पे भी बहुत ज़्यादा सामान रख दिया जाता है। तो डेली ही इस पे मतलब पानी आनी भी रख दिया जाता है, तो पानी भी इस पे फैल जाता है कभी कभी। तो अभी यहाँ पे मुझे झरे आने थे बिस्तर, तो बिस्तर तो मैं डेली ही झरे आती हूँ क्योंकि बच्चे कहीं कुछ इसी पे खाने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा इस पे मतलब गिर जाता है। एक तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी भी आ जाती है बाहर से। और अभी मैंने सारे बिस्तर तैयार के रख दिए हैं और इसी वक्त चली गई थी लाइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाता है एकदम से कमरे में। वैसे भी यहाँ पर रोशनी के लिए कोई वो नहीं है, तो अंधेरा ही हो जाता है लाइट जाने पर एकदम से। तो धूप तो बिल्कुल नहीं निकल रही है, पर घर के काम तो जारी रहते हैं बिल्कुल, क्योंकि धूप निकले या ना निकले, ठंडी कितनी भी पड़ती रहे, पर घर के काम बंद नहीं होते हैं हम औरतों के। और आज हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बुखार था हमको, फिर मैंने दवा ली सुबह, उसके बाद फिर मैंने उठ के काम किया है। क्योंकि बीमार हो या कुछ भी हो, घर गंदा पड़ा रहता है तो हम लोगों को चैन नहीं पड़ता है, ऐसा लगता है कोई आ ना जाए, घर गंदा लग रहा है। तो फिर मैं लग गई हूँ काम में। जैसे ही मुझे आराम लगा है, तो एक हाउसवाइफ कितना भी कुछ कर ले, बीमार होने पर उसको चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि घर के जितने भी काम होते हैं एकदम से टेंशन रहती है दिमाग में कि मुझे ये काम करने हैं। ये तो हम लोगों के वैसे डेली के काम हैं, इतना काम तो मुझे डेली करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तो अभी यहाँ पे सारे मतलब चारों तरफ मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है और अब बारी है पानी भरने की। तो मैंने कहा चलो पानी भी फटाफट भर लेते हैं। और ये मैं खड़ी हो गई थी क्योंकि ये वाली गाय ना जो मार देती है, बहुत तेज़ी से उल्ला देती है इंसानों को। तो मैंने कहा पता चले हमको ही उल्ला दे, तो फिर मैंने अभी पानी भरना चालू कर दिया है। तो यहाँ से इसलिए हम भर लेते हैं क्योंकि सुबह हम टंकी चला देते हैं तो टंकी में रहता है ताज़ा पानी, और जो अंदर ड्रम में रखा हुआ है ना हमारे, उसमें बहुत ज़्यादा पानी ठंडा रहता है, तो उसमें हाथ भी नहीं बोर सकते हैं हम, इतना ठंडा हो जाता है वो। तो यहाँ से भर लेते हैं, तो बर्तन वर्तन धुलने में थोड़ा राहत हो जाती है, झाड़ू पोछा करने में। क्योंकि कुछ करो या ना करो, झाड़ू पोछा तो डेली करना ही पड़ेगा। और ये गऊ माता हमारे घर में ही घुसी जा रही थी, वही वाली हैं जो उधर पे खा रही थी खाना। वहाँ पे ना लोग शकरन डाल देते हैं, एक पटिया रखा हुआ है, तो खाती हैं आके यहीं पे। तो फिर मैं जल्दी से आई क्योंकि यहाँ पे ट्राइपॉड रखा था, डर लग रहा था कहीं अगर गिरा दिया ना तो फ़ोन भी टूट जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा धुल देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे अब धुलाई नहीं करते हैं, क्योंकि पानी बाहर अगर ज़रा सा भी फैला देते हैं तो बहुत ज़्यादा लगता है कि जैसे 2-4 बाल्टी मैंने पानी फैला दिया हो। और डर लगता है कहीं लड़ाई बड़ाई ना हो जाए किसी से, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी भरेंगे तो आगे फुल फील्ड में ज़्यादा पानी भर जाता है। पहले नहीं भरता था क्योंकि पहले साइड में चला जाता है, हमारे गली की साइड, पर अब नहीं जाता है। तो अब मैंने 2 बाल्टी जाके हम और भर लेंगे, क्योंकि टब भर लेते हैं पूरा और 1-2 बाल्टी एक्स्ट्रा रख लेते हैं ताकि ठंड गर्म पानी बना रहे और हम काम करते रहें। और उसके बाद अभी लगा देते हैं पोंछा। तो अब हम पोंछा यहाँ भी लगा देते हैं, और पोंछा मुझे ज़्यादा ठीक लगता है ठंडियों में, यहाँ पे अब लगा देते हैं। क्योंकि जब हम धुलाई कर देते थे तो पूरा मतलब गीला गीला हो जाता था, वो बड़े मुश्किल से तो सूखता था, क्योंकि जैसे चटक जाता है फर्श तो उसमें पानी सूख जाता है, तो बहुत ज़्यादा गीला गीला हो जाता है। और पोंछे से ना तुरंत सूख जाता है, टाइम नहीं लगता है, बस रगड़ के पोंछा लगा दो सूखा सूखा, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखने लगता है। और पोंछा नहीं लगाते हैं तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि आज मैंने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। पर कितनी भी ठंडी पड़ती रहे, पर झाड़ू पोंछा तो डेली करना ही करना है। तो अभी यहाँ पे
धुल देते हैं बाल्टी, क्योंकि यही बाल्टी हम पानी मतलब पीने के लिए तो नहीं, बस ये है कि कुल्ला उल्ला करने लगते हैं तो मैं डेली ऐसे धुल देती हूँ, साबुन लगा के अच्छे से मांज के रख देती हूँ। और अभी तन्नू की चल रही है पढ़ाई, तो काम तो कुछ है नहीं बच्चों का, खाना पीना खा के बस पढ़ाई में जुट जाते हैं, तो सही भी है, ठंडी से बचेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे, क्योंकि कोचिंग तो बराबर जारी है, कोचिंग बराबर जा रही हैं दोनों। और अभी बना लेते हैं सब्जी, तो शाम के खाने की तैयारी होने लगी है। तो अभी मैं शाम के खाने में बनाने वाली हूँ कद्दू की सब्जी, जो कि बहुत दिनों बाद आज बन रही है। तो अभी मैंने तेल में डाल दिया था हींग, जीरा और मेथी, और उसके बाद डाल दिया है कद्दू। तो डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, और उसके बाद जो मसाले हैं हमारे, थोड़े थोड़े सभी मसाले डाल देंगे हम, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, अमचूर पाउडर, बस यही मसाले हमने डाले हैं। तो अमचूर पाउडर तो ज़रूर ही डालना चाहिए, जैसे कि अगर खटाई हो तो खटाई भी डाल दो फुला के। कोई कोई टमाटर डाल देता है, पर मुझे टमाटर अच्छे नहीं लगते हैं कद्दू में, तो मैं खटाई ही डालती हूँ पिसी हुई। और अब ढक दिया है मैंने, कलरने के लिए छोड़ दिया है। तो इसमें वैसे ही क्योंकि ताज़ा था तो पानी छोड़ गया है, इसलिए मैंने पानी नहीं डाला था अभी। और अभी इसको थोड़ा सा चला देते हैं, क्योंकि कढ़ाई ये पतली तो चिपकने लगता है। और अभी काट लेते हैं खूब ढेर सारी सी धनिया, क्योंकि अभी आलू भी रखे हैं, तो मुझे आलू की भी कचौड़ियाँ बनानी है। तो बहुत अलग तरीके से बनाएंगे, जो कि बहुत जल्दी बन जाती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। और हरी मिर्चियाँ तो है नहीं, तो मैंने लाल मिर्ची ही काट के रख ली है। और अब काट लेते हैं एक प्याज, तो प्याज को बारीक बारीक काटा है मैंने। और अभी देख लेते हैं सब्जी। तो कद्दू की सब्जी पकने में टाइम लगता है, क्योंकि ये ना थोड़ी सी वैसी होती है। तो अभी यहाँ पे धनिया डाल दिया मैंने, जैसे कि धनिया साथ में पकेगी तो और अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा पानी डाल के बस छोड़ दिया है इसको पकने के लिए, तो अब पक जाएगी अच्छे से। और 2-3 आलू रखे हुए थे बॉयल किए हुए, तो मैंने सोचा चलो इनको कद्दूकस करके इनकी कचौड़ियाँ बना लेते हैं फटाफट से। तो कद्दूकस इसलिए कर लिया क्योंकि आटे में फिर ऐसे रोड़ी रोड़ी सी रहेगी अगर हम खड़े आलू डाल देते, तो मैंने कद्दूकस कर लिया। और फिर डाल दिया इसमें हरा धनिया, लाल मिर्ची हरी थी, मतलब लाल पड़ गई है जो मैंने काटी है। और प्याज काटा था वो डाल दिया। अब डाल दिया है लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डाल देते हैं हल्दी का पाउडर। बस यही मसाले मैंने डाले हैं, क्योंकि मैंने ना हरी मिर्ची कम डाली है, तो मैंने लाल मिर्ची डाल दी है थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा तीखा भी होना चाहिए। और अभी मैं आटा डाल ली हूँ 2 कटोरी के लगभग। तो 2-3 आलू थे, उतनी ही बनाएंगे जितनी हम लोग खा पाएंगे। ज़्यादा आटा अगर मिला देंगे तो फिर उसका टेस्ट नहीं अच्छा आ पाएगा। तो अभी मैं डाल लेती हूँ कस्तूरी मेथी, और थोड़ी सी डाल देते हैं अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी अजवाइन भी डाल ली है। अब इसको ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमको गूँथ लेना है। मुझे गीला नहीं करना है, बस ऐसा टाइट रहना है, टाइट रखना है, क्योंकि टाइट की पूरी कचौड़ियाँ बहुत अच्छी कुरकुरी बनेगी एकदम से। और आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें रवा भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। और अब इसको बस अच्छे से घोंट के मार लेते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके ही मार रही हूँ। तो अच्छे से इसको मैंने घोंट लिया है, क्योंकि आलू तो वैसे ही गीले थे, तो थोड़ा ही पानी लगा है, ज़्यादा नहीं लगा है। और उसके बाद अभी हमने चढ़ा दी है कढ़ाई। तो ये कचौड़ियाँ मैं कढ़ाई में ही सेकूँगी, और आप चाहे तो इसके पराठे भी बना सकते हैं किसी भी शेप में। तो मैंने ना कढ़ाई ही चढ़ाई है, क्योंकि मैंने कहा सीधी ऐसे तरीके से बनाओगे ना तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसलिए मैं पूड़ी के तरीके की जैसी कचौड़ी बनती है, बस उसी तरीके की मैं मोटी मोटी सी बनाऊँगी, पतली नहीं बनानी है ज़्यादा। तो अभी क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हैं, और बच्चे भी दोनों कोचिंग गए हैं, तो वो दोनों भी आती होंगी, तो गरमा गरम सभी लोग खा लेंगे तो सही रहेगा। बाद में हम रोटियां सेक लेंगे। वैसे भी अभी 7 बज रहे हैं, और इन लोगों की आदत है 9 बजे तक, 9:30 बजे तक फिर से इन्हें खाना मतलब चाहिए। रोटी ज़रूर खाएंगे, रोटी और सब्जी। तो फिर मैंने सोचा अभी थोड़ा बहुत ये 1-1 2-2 पूड़ियाँ खा लेंगे सभी लोग, उसके बाद अपना खाना खा लेंगे 9 बजे के करीब, क्योंकि रात बड़ी होती है तो भूख तो लग ही आती है इन लोगों को। तो अभी यहाँ पे
ये देखो खरी खरी कचौड़ियाँ मतलब सिकती जा रही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी खाने में, सच बताएं। और अभी हस्बैंड जी से मैंने बोला टीवी सुधरवा दो, पर ये देखो अभी तो पता चल गया कि कैमरा चालू है। कह रहे थे फोड़ देंगे अब हम इसको, क्योंकि इनका मन है दूसरी लेने का। पर मैंने कहा अभी इतना अपने पास बजट नहीं है, तो अभी इसी से काम चलाएंगे। क्योंकि अगर टीवी नहीं चलती है, थोड़ी बहुत चला लेते हैं, ज़्यादा नहीं चलाते थे। पर अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी टीवी के बिना। तो अभी मैंने कहा सुधरवा दो, अगर कोई सुधार दे। वैसे इसकी स्क्रीन भी ख़राब हो चुकी है, तो वो भी नहीं बदलवाएंगे हम अभी, क्योंकि वो भी बहुत महंगी बदल रही है। तो बस काम चलाएंगे, जब जैसा बजट होगा तब हम खरीदेंगे, अभी तो नहीं लेंगे हम बिल्कुल भी। और वैसे भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ये है कभी कभी जैसे बच्चे परेशान करते हैं तो कार्टून वगैरह थोड़ा बहुत देख लेते थे। और अभी पक रही है हमारी चाय, क्योंकि अभी मतलब कचौड़ी वगैरह सभी लोगों ने खा ली हैं। उसके बाद मन कर रहा था चाय पीने का, खाना तो अभी किसी ने नहीं खाया है। और अभी मैं यहाँ पे रोकते जा रही थी हस्बैंड जी को कि मत करो ऐसा, जानबूझ के ऐसा किया है। तो अभी आगे देखना आप लोग क्या हुआ है। रोकने पर भी नहीं माने। पति ने ये सब ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, क्योंकि एकदम से अभी देखना आगे क्या हुआ। अरे बस बोल और इन सब चीज़ों से ना मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है, तो आपको पता ही चल गया होगा। एकदम से इसकी वायर शॉर्ट हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा बोर्ड भी जल गया है हमारा, जिसमें प्लिक लगा हुआ था। तो टीवी में कोई भी तार जुड़े हुए थे, तो खुद ही कलाकारी करने में लगे हुए थे, जबकि मैंने मना किया था कि मत करो। क्योंकि दुकान पे ले गए थे, वो भैया बोले 2-3 दिन बाद दिखवाना। तो इन्होंने बोला कि अभी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कमी है, तो डाल देंगे घर ही पे। पर मैंने रोका था, पर जानबूझ के उन्होंने खोल दिया और ये सब कांड कर लिया। तो अभी देखो, ये देखो बोर्ड में लग चुकी थी आग खूब तेज़ी से एकदम से। मैंने तो सोचा, मैं पीछे ही खड़ी थी, तो मुझे बहुत तेज़ी से डर लगा। एकदम से मुझे मुंह से इतनी तेज़ आवाज़ निकली। और अभी मैंने कहा बस इसको बंद करके रख दो, अब कुछ नहीं करना है। अगर सुधारेंगे तो ठीक है, नहीं सुधारेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना है। उस दिन जब मैंने चालू की थी, उस दिन भी हल्की सी चिड़चिड़ानी थी, पर आज तो कुछ ज़्यादा ही आप लोगों ने सुनी होगी आवाज़। तो अभी मैंने बोला इन लोगों से चाय पी लो बिना सोचे समझे जल्दी से, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। और बेटियाँ तो बहुत ज़्यादा डरती हैं, अगर तार भी चिड़चिड़ाते भी हैं थोड़ा बहुत, तो इतना ज़्यादा डरती हैं कि बाहर खड़ी हो जाती हैं। पर आज तो दोनों कोने में बैठ गई थी बिल्कुल डर के मारे इतना ज़्यादा। और यही कह रही थी पापा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्यों किया ऐसा। तो डर लगता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों से। और अभी हमें कुछ अपने कागज़ कंप्लीट करवाने थे, तो हम देख रहे थे मार्कशीट अपनी। तो मार्कशीट तो मिल चुकी है, और कुछ गाड़ी के कागज़ भी देखने थे, तो वो भी ढूंढ लिए हैं। 2-3 बार हस्बैंड जी ने ढूंढे हैं, पर नहीं मिले हैं उनको, पर आज मिल गए हैं इसी में। पर कभी कभी ऐसा होता है, नहीं मतलब वही चीज़ बार बार दिख जाए नज़रों के सामने, फिर भी पता नहीं चलता है कि हम इसको देख रहे हैं, तो भाई वही हाल हो जाता है। तो कागज़ तो इतने सारे हैं हमारे घर में, क्योंकि कहते नहीं है इतने सारे कागज़ अब बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। मतलब कोई भी कागज़ ऐसा नहीं है जो हमारे पास नहीं हो। सिर्फ हमारा क्या बोलते हैं, आय जात ज़रूरत पड़ रही है, तो वो नहीं है। आय जात नहीं, जो भी जाति बोलते हैं उसको। तो फिर मैंने अभी निकाली है, तो वो भी मिल गई है। और ये हस्बैंड जी को गिफ्ट में मिला है। अभी मीटिंग होती है जो सीमेंट वाले भैया के यहाँ, तो उन्होंने पर साल भी डबल बेड की सीट दी थी, और आंसू भी डबल बेड की ही सीट है। और पहले वाली वाइट थी, और ये है थोड़ी ब्लैक। अच्छी बहुत लग रही है देखने में, बहुत लंबी चौड़ी है। तो आज का वीडियो करते हैं, बट अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द।